मित्रों, नमस्कार। षडग्रही योग पर मैं एक चर्चा और करना चाहता हूँ। हालांकि अभी चर्चाएं और भी होंगी, पर एक और है जो भारत से अलग हटके आई है। और जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार ट्रंप कुछ जो निर्णय लेते जा रहे हैं, कहीं शेयर मार्केट ऊंचा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और भारतवासियों को बड़ी चिंता है जिस तरह से शेयर मार्केट धराशायी हुआ, आगे हमारा क्या होगा। तो उसके इस प्रश्न के जवाब में तो सीधा सीधा यही कहना चाहता हूँ कि आप तो निश्चिंत हो जाएं और खेल देखें, क्योंकि दुनिया में किसी के हाथ में कुछ है नहीं। जो कुदरत करती है वही होता है, और जो राम रची राखा वही होता है। अब है आनंद की बात। अब जो षडग्रही योग बन रहा है, तो एक हमारा पड़ोसी जो हमेशा ज़मीन हड़पने के चक्कर में ही रहता है, अब ये षडग्रही योग संकेत दे रहा है कि ये अपनी कितनी ज़मीन बचा पाएगा। और दूसरे अंकल सैम अमेरिका, ये अपने बाहुबल से दूसरे देशों को लूटना, अपने अनुसार उनकी योजनाएं बनवाना, ये सारी स्थितियों को बिगाड़ देना, और कहीं ऐसे लोगों को खड़े कर देना जो दूसरे देश की सत्ताओं को गिरा दें, दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को निपटा दें। ऐसे जॉर्ज सोरोस टाइप के कई लोग होते हैं। यहाँ दो तीन तरह की प्लानिंग होती हैं, और उस प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। एक सत्ता उखाड़ता है, दूसरा सत्ता के लिए तैयारी करता है, और इस तरह से करके ये कब्जा करते रहते हैं सत्ताओं पर। तो चीन ज़मीन हथियाता है और अमेरिका सत्ता पर काबिज होता है और अपने गुर्गे बिठा देता है। अब मज़ेदार बात यह कि षडग्रही योग बन रहा है, और षडग्रही योग की आप चर्चाएं बहुत सुन रहे होंगे कि 30 मार्च के बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो अभी हम 30 मार्च के षडग्रही योग की ही चर्चा करते हैं। अमेरिका का क्या होगा और चीन का क्या होगा, क्योंकि हमारी अभी तो दुविधा दो ही हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा टेंशन तो चीन है, जो बाजू में बैठ के ही भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते लोगों में थे, उन रिश्तों में जहर घोलने का काम करता है चीन। यदि हमारी पूर्व सरकारें चीन की गुलाम नहीं होती और मुस्लिम लोग चीन के गुलाम नहीं होते, तो भारत में या दुनिया में मुस्लिम हिंदू एकता बनी रहती। लेकिन बिल्कुल नहीं बनी रहने के लिए सबसे बड़ा जो व्यक्ति है या सबसे बड़ी जो संस्था है वो चीन है। थोड़े से टुकड़े इन मुस्लिम कंट्रीज़ों को डालती है और चीन उन्हें अपना गुलाम बना लेता है, और ये गुलाम फिर उसकी गुलामी के अनुसार जो भी उन्हें करना है करते रहते हैं। पुरानी सरकारों के भी बहुत सारे फैसले तो भी आपने देखे ही होंगे, क्योंकि लगातार आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से गुलामी पुरानी सरकारें चीन की करती आई हैं। चीन के आए हुए सामान पर 0% टैक्स होता था, हमारे सामान पर टैक्स होता था। तो चीन का सामान हमारी मार्केट में बिकता था और हमारा सामान हमारी मार्केट में आउटडेटेड रहता था, बिकता भी नहीं था। तो वो स्थिति रही। तो सबसे बड़ा एक जो भारत के लिए चिंता का विषय चीन है। यदि हम श्रीलंका से दोस्ती करें तो चीन कूदता है, हम नेपाल को कंट्रोल करें तो चीन टांग फंसा देता है, हम पाकिस्तान से संबंध सुधारें तो चीन आतंकियों को संरक्षण दे के हमारे यहाँ पर सर पटोगल कराता रहता है। हमारे यहाँ के हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो यहाँ के मुस्लिम नेताओं को लेकर बलगल आकर और एक हमारी तहजीब को बिगाड़ने का काम करता है। काम क्या करता है? भारत की तहजीब तो उन्होंने बिगाड़ी थी। तो अब कभी भारत में तो हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो पाएंगे और टफ पोजीशन से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात अब दूसरी सुनाता हूँ कि हम परेशान हैं, इनका क्या होगा। तो अमेरिका तो वैसे भी जब चीन से युद्ध हुआ था तब रूस ने हाथ खड़े कर दिए थे, और अमेरिका उस समय भी हमारे साथ आया था, और अभी भी अमेरिका हमारे साथ रहेगा। हालांकि रूस बाद में हमारे साथ आएगा जब ये डूबने लग जाएगा और जब परिस्थिति बिल्कुल नेगेटिव होगी, और उस समय में जब भड़मभट बिल्कुल होगी तब आनंद कुछ और होगा। तो अभी स्थिति षडाष्टक योग की बन रही है। तो पहले तो मैं देखता हूँ अमेरिका की कुंडली में षडाष्टक योग क्या बोलता है, और फिर इसके बाद बात करेंगे चीन में क्या बोलता है, और फिर दोनों देशों की भड़मभट्ट में क्या होने वाला है उसकी हम बात करेंगे। तो अब इसके तीन पहलू हैं, पहले अमेरिका, फिर चीन, और फिर दोनों की भड़मभट्ट। और हम पिक्चर देखेंगे बड़े दूर से, इत्मीनान से, शांति के साथ, क्योंकि हमारा चौकीदार जागा हुआ है और देश उसके हाथों में सुरक्षित है। पहली कुंडली है अमेरिका की। अमेरिका का मीन लग्न है। शुक्र, मंगल, गुरु और सूर्य ये चौथे स्थान पर हैं। बुध और राहु पंचम भाव में हैं। शनि सप्तम भाव में है। चंद्र और केतु हैं एकादश भाव में। और अभी राहु की महादशा 22 जनवरी 22 से चल रही है, 22 जनवरी 2030 तक। तो ये जो राहु की महादशा है ये कमाल की महादशा है, क्योंकि राहु ही इसका खेल करेगा। पंचम भाव में बैठा हुआ है राहु,
जो पहले किए गए पापों की सज़ा दिलाता है। तो अमेरिका ने जिन जिन लोगों को ठगा है, जिन जिन लोगों पर राज करने की इसने कोशिश की है, और दुनिया में जिस तरह से भारत के ऊपर भी कई सारे प्रतिबंध लगाए, जब हम परमाणु बम बना रहे थे उस समय में, भारत को समृद्ध नहीं होने के लिए भी नाना प्रकार के जो आतंकी होते थे, हम शिकायत करते रहते थे यूएनओ में कि ये परेशानी खड़ी कर रहा है, वो परेशानी खड़ी कर रहा है, तो सामने वाला बोलता था लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जब सद्दाम हुसैन जैसे को मारा, फिर ओसामा बिन लादेन जैसे पैदा हुए, और जब इनकी छाती पर उसने ठोंका बम, तब इनको समझ में आया कि समस्या क्या होती है, और तब तक हम इन समस्याओं से निपटना सीख चुके थे। इन आतंकवादियों को कैसे निपटाना है वो सीख चुके थे। और फिर जैसे ही मोदी जी, अमित शाह विराजमान हुए और उन्होंने वो ट्रेलर बता दिया कि आतंकियों को कैसे ठोका जाता है और कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है, और बच्चे खुचे बाबा पैदा हो गए। उन बाबा ने ये कर दिया कि आतंकवादी आगे पैदा ही नहीं होंगे, उनने ये सूत्र भी दे दिया। इन्होंने तो आतंकवादियों को साफ किया था, उसने वो सूत्र दे दिया कि घर में ही आतंकवादी निपट जाएंगे। ये उसका सूत्र है, जब उनकी बारी आएगी तब आप खुद देखेंगे। तो ये जो आतंक को सपोर्ट देना अमेरिका ने जारी रखा, और कई देशों को ठगा, कई देशों की ज़मीनों को लिया, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, उनका अब राहु जो है चुन चुन कर बदला लेगा। और यही कारण है कि 2022 से शुरू हुआ है। तो 22 से ना तो वहाँ आग ठंडी हो पाई है, कहीं ना कहीं वो आग लगती रहती है, और अमेरिका इतना समृद्ध होने के बाद भी आग नहीं बुझा पाता। जल प्रलय लगातार होती रहती है, कहीं भी पानी कितने ही बरस जाता है, सारी गाड़ियाँ बह जाती हैं, अर्थव्यवस्थाओं को डिस्टर्ब कर जाती हैं। हवा भी ऐसी चलती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, फिर वहाँ का जो शासन है वो बेचैन हो जाता है और कुछ वो नहीं कर पाता है। तो एक दो राहु के चमत्कार तो ये हैं। अब जब पंचम भाव का राहु, उसमें जो लोग फिर पैदा होते हैं, पैदा होने से मीन्स जन्म कुंडली में तो पैदा होने की बात करते हैं, और यहाँ शासकों की हम बात करते हैं। तो आपने देखा 2022 के बाद यहाँ के जो भी शासक आ रहे हैं वो मानसिक रूप से बहुत समृद्ध निर्णय नहीं ले रहे हैं, या तो भावावेश में निर्णय ले रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के कहने में निर्णय ले रहे हैं, और या उनका खुद का एक स्तर ऐसा है कि हम मंगल सेम हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो अहंकार में वो निर्णय ले रहे हैं। तो जॉर्ज सोरेस टाइप के लोग भी बैठे हुए हैं, एलन मस्क टाइप के लोग भी बैठे हुए हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं के बहुत बड़े जिम्मेवार भी हैं और गिराने के जिम्मेवार भी हैं। तो ये स्थिति राहु के कारण हो रही है। अब नई स्थिति बनती है कि अब जो है 2024 में 4 नवंबर 2024 को राहु में गुरु चल रहा है। राहु में गुरु चांडाल योग बनाता है, और जब चांडाल बन जाए तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि किसको क्या करें और किसको क्या नहीं करें। फिर तो जिधर जिसमें दम होती है, और राहु का चांडाल योग चल जाए तो रावण स्टाइल में फिर इनको मारो, उनको मारो, उनको मारो, वो शुरू हो जाता है। मतलब एक स्थायी दिमाग से कोई ठोस निर्णय व्यक्ति नहीं कर पाता है। और अब स्थिति नवंबर 24 से यही हो रही है, और ये मार्च 27 तक होती रहेगी। इसमें षटग्रही योग का क्या रोल है, आप सोच रहे होंगे। षटग्रही योग का जो योग है उसका रोल ये है कि मीन लग्न है अमेरिका की, और मीन लग्न में ही षटग्रही बन रही है। सूर्य है, राहु है, बुध है, चंद्र है, शुक्र है, शनि है। ये षटग्रही अमेरिका के दिमाग पर है। पराक्रम भाव पर गुरु हैं, जो बहुत जल्दी पराक्रम से हटके चौथे स्थान पर आ जाएंगे मई में। तब तक थोड़ा सा पराक्रम इनका रहेगा, और मई के बाद ये नुकसान उठाएंगे। फिर मंगल विराजमान है चतुर्थ भाव में, ये सुख का भाव है, तब इनके सुख चैन तो सब छिन चुके हैं। और जो योग चलेगा राहु और गुरु का चांडाल योग, उसमें फिर स्थिति इनकी नेगेटिव होगी। और वहाँ पर राहु भी जब अपनी राशि बदल के कुंभ में पहुँच जाएंगे, तब फिर गुरु से दृष्ट हो जाएंगे वो, नवम पंचम, फिर वहाँ दृष्टियाँ बनेगी। तो ये चांडाल योग इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जो नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। और सप्तम भाव में विराजमान है केतु। तो सप्तम भाव में विराजमान केतु होने का आशय ये होता है कि जो आपके साथी हैं, वो साथी भी एक एक करके आपकी ना तो कोई चीज़ समझ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, तो चाहते हुए भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो स्थिति है अमेरिका की, जिसकी मैंने अभी आपसे सिर्फ एक संदर्भ में चर्चा की कि अभी षटग्रही योग इनको क्या करेगा। अब दूसरी है हमारे पड़ोसी बड़े भाई साहब चीन की। और चीन किस तरीके से क्या क्या हरकतें करते हैं, इनसे तो आप सब वाकिफ़ होंगे। अब ग्रह इनकी क्या दुर्दशाएं बनाएंगे,
क्योंकि एक समय तक तो आप सब कुछ कर सकते हो, पर एक समय के बाद तो फिर ग्रह ही है, फिर भगवान है, फिर सतप्रभु सत्ता है, वो सब हिसाब किताब करती है। हम देखते हैं अब चीन की कुंडली। चीन का मकर लग्न है, लग्न स्थान पर चंद्रमा है, तीसरे स्थान पर राहु है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में शनि है, केतु सूर्य बुध हैं भाग्य स्थान पर, शुक्र हैं दसम भाव में और गुरु हैं द्वादश भाव में। जब बुध की महादशा इनको चल रही है 26 सितंबर 19 से 2036 तक, और अभी हैं बुध में शुक्र चल रहा है फरवरी 23 से दिसंबर 25 तक, और उसके बाद आएगा सूर्य। तो ये जो कुंडली चीन की है, ये चीन की कुंडली भी बड़े विचित्र संकेत देती है। एक तो इनको बुध की महादशा चल रही है, बुध इनके भाग्य स्थान पर हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, केतु और सूर्य के साथ में, साथ ही छठे स्थान के स्वामी भी हैं। अब इनकी नेगेटिव स्थिति ये 2019 से लगातार चीन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आपको दिख जरूर रहा है बड़ा समृद्ध है, सब कुछ है, तो हाथी के दांत देखने के और खाने कुछ और होते हैं, लेकिन बुध की महादशा इसके लिए ये महादशा मारक साबित होने वाली है। और यही महादशा है और यही ग्रह योग हैं जिनके बेस पर मैं बोलता हूँ चीन के 5 और 6 टुकड़े होंगे और तिब्बत स्वतंत्र होगा, और कई हिस्से तो भारत में इसके अपने आप ही आ जाएंगे और कई निस्तेनाबूद हो जाएंगे। कुछ को प्रकृति निस्तेनाबूद करेगी, कुछ को बम सटाके कर देंगे और बहुत बुरी स्थिति में ये होगा। हालांकि ये उस भिलभिलाहट में अध कुचले फन के सांप जिस तरह से वो अटैक करता है, वैसा ही अटैक भारत के ऊपर इन मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा करके करवाएगा, क्योंकि इनके गुलाम हैं। तो ये गुलाम ही भारत पर अटैक करेंगे, फिर भारत विश्व युद्ध में एंट्री करेगा। लेकिन अभी जो स्थिति इनकी होने वाली, क्योंकि 2 साल तक तो अभी कुछ नहीं होने वाला, 2 साल तक तो यही नष्ट होंगे। तो अभी जो ग्रह योग चल रहे हैं वो हैं शुक्र का जो अंतर है बुध में, और शुक्र की जो स्थिति है वो पंचम भाव की है और शुक्र की स्थिति दसम भाव की। अब दिसंबर 2025 तक ये आर्थिक रूप से लगातार टूटता रहेगा। जिस तरह से आपने देखा अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया, ये पगलाना शुरू कर दिया। दसम भाव का कारक है, उसी की अंतर्दशा है, और जो बैठा हुआ है दसम भाव में ही बैठा हुआ है, तो इसका आर्थिक रूप से निपटना अब तय है। अब और इनके जो प्लानिंग करे बैठे हैं कुछ करेंगे, और फाइटर जेट बना के बैठे हैं 10वीं पीढ़ी के, 66वीं पीढ़ी के, जो भी उठा रहा है। और अब तो उसको चिंता हो रही है कि जनता बच्चे पैदा करे, तो वहाँ एक नया संकट पैदा हो रहा है। आर्थिक रूप से मंदी वहाँ आई हुई है। तो ये सब जो नेगेटिव योग हैं अब ये वहाँ शुरू हो चुके हैं। तो 2025 तो चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए और चीन के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए टफ रहेगा। मतलब यहाँ से सूत्रपात हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था उनकी डाउन होने लग जाएगी। जितना उन्होंने पैसा कमा के लूटना शुरू करते थे उसमें डाउन हो जाएंगे। सिर्फ मुस्लिम देशों की दम पर ये थोड़ा सा आग उगलना शुरू करेगा, लेकिन अभी उनकी स्थिति भी खराब होने वाली है। तो एक डायलॉग आता ना, एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा। तो वो स्थिति अब यहाँ होने वाली है कि ये सारे भिखारी गुलाम जो चीन के साथ जा रहे हैं, चीन उनको अपना राजा बनाने का सगुफा छोड़ेगा और वो गुलाम उनकी बातों को मानना शुरू करेंगे। और फिर जो चीन है उसको षड्ग्रही योग है, ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में चीन की खैर नहीं है। तो अब जो षड्ग्रही योग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कब से सक्रिय होंगे, तो सबसे पहले देखते हैं चीन की कुंडली में षड्ग्रही योग कहाँ बन रहा है। चीन के मकर लग्न में सूर्य, राहु, बुध, शनि, शुक्र और चंद्र, ये षड्ग्रही योग जो बन रहा है ये इनके पराक्रम स्थान पर बन रहा है। लेकिन यहाँ किस्मत इसकी बेकार है कि गुरु पंचम भाव में है और छठे स्थान पर मंगल विराजमान है और भाग्य में केतु विराजमान है। तो जितना अच्छा ये ग्रह योग बन रहा था और ये विश्व में दादागिरी कर लेता, उतना भाग्य इसके दुर्भाग्य में परिवर्तित हुआ कि गुरु बन रहा है पंचम भाव में। अपूर्व जन्मगत पापों की सज़ा इसको भी मिलने वाली है। तो अमेरिका तो ठीक है, व्यावसायिक दृष्टि से उसने पाप किए, लेकिन इसने तो लूटना, खसोटना, चोरी, लड़वाना, झगड़े कराना, आतताई होना, जो एक आतंकियों की हरकत होती है, वो हरकत चीन ने पूरी दुनिया के साथ की। 2 लोग लड़ रहे हैं तो तत्काल अपन बीच में एंट्री करके दूसरे की ज़मीन हड़प लो, ये इसका सिद्धांत रहा है। पूरे चीन के युद्ध को आप देखेंगे तब ऐसा होगा जब दूसरे देश आपस में व्यस्त होंगे, तब ये धीरे से जो कमज़ोर होता है उस पर अटैक करके उसको कब्जा कर लेता है। भारत का 62 वाला युद्ध भी ऐसी ही स्थिति में आया है। तो जब परिस्थिति नेगेटिव हो तब
चीन गीदड़ की तरह वहाँ पर हमला करके सब लूटापूटी करता है। और अब जो समय आया है वो समय तो ये आया है कि अब तो डायरेक्ट इसको फाइट करने की स्थिति गृह योग बता रहे हैं कि जो पाप तुमने किए हैं, जो ज़मीनें लोगों की हड़पी हैं, अब तो स्थिति एक ज़मीन आपको खुद ही आपसे बाहर कर देगी। तो ये ज़मीन की विशेषता है। भूमि जब फलित हो तब वहाँ अच्छे बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। ये ज़मीन के पुण्य प्रताप होता है। और ज़मीन में दोष बन जाता है तो रावण की तरह लोग पैदा होने लग जाते हैं, आतताई पैदा होने लग जाते हैं, घमंडी पैदा होने लग जाते हैं, कुल के कलंकी पैदा होने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर स्थिति है चीन में, अब चीन की भूमि नेगेटिव हो चुकी है। और ये जो जम्बूद्वीप का एक हिस्सा है, ये हिस्सा भी अब भरतखंड विशेष रूप से ये फलित होने लगा है। अब चीन की स्थिति यहाँ पर नेगेटिव होने वाली है। तो एक तो वहाँ पर जलवायु का जो परिवर्तन होगा नेगेटिव होगा, हवाएं चलेंगी, पानी की बाढ़ आएगी, अग्नि का भय होगा, भूकंप का भय होगा। अब तो ये शुरू हो ही जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से जो समृद्धता, कुछ पैसे उसने बचा रखे थे, वो पैसे इन चीज़ों में निपटेंगे। बचा अमेरिका उनकी स्थिति हालत ख़राब कर देगा, उसमें निपटेंगे, इनके उद्योग धंधे टूटेंगे, बेरोजगार बढ़ेगी और खुद की ही जनता खुद ही को खाना शुरू कर देगी। तो वहाँ पर अब इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो जो लगातार चीन को कमज़ोर करती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से जो षटग्रही योग बन रहा है, ये षटग्रही योग चीन के लिए बहुत घातक होने वाला है। अब तीसरी मज़े की बात है भारत के लिए। तो भारतवंशी अभी तनाव में बहुत हैं। जितने प्रश्न आ रहे हैं उस पर लगता है क्या होगा क्या होगा। आप डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। शेर आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, जो करना है उसको ही करना है। आप तो खुश रहो और अभी इन स्थितियों को देखो। आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया है। ठगाए से ठाकुर कहलाते हैं। हम ठगाए हैं, हमने किसी को ठगा नहीं है। ये जितने भी यहाँ पर नेगेटिव लोग हैं ये या तो कन्वर्ट हो जाएंगे और या फिर इन्हीं युद्धों में और इस तरीके की हरकतों में खुद भी मारे जाएंगे। बहुत स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होने वाली है। तो अब जो भारत में समय है ये शांति के साथ बैठे रहने का समय है। और आप सोच रहे हो गृह युद्ध होगा ज़रूर, लेकिन ये जितना सोचे बैठे हैं उतना कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आपने दिल्ली चुनाव में देखा, बड़ी व्यवस्थाओं से ये लोग दिल्ली को दहलाने के लिए बैठे हुए थे। सुयोग आया, अच्छी सरकार बन गई, अभी सब निपटने वाले हैं। जितने भी ये सब बाहर हो जाएंगे पकड़ के। तो भारतीयों के साथ तो भगवान, भारत का भाग्य और हमारा लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। अब भारत की आर्थिक स्थिति को नियम अनुसार तो पहले की सरकारों के अनुसार तो हमें 100वें नंबर पर पहुंच जाना था और आज हम 4थे नंबर पे आ रहे हैं। ये हमारे लक्ष्मी पूजन का फल है। विष्णु पूजन का फल है कि 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा हल हो चुका है हमारा, भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ है। हमारी सुख शांति का जो फल है वो हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ जागृत हो चुके हैं, जो इस भूमंडल के देवता हैं। हमारे इस पृथ्वी की स्थिति का है तो पृथ्वी लोक के जो स्वामी हैं वो स्वामी महाकालेश्वर हैं। महाकालेश्वर हमारे जागृत हो चुके हैं। अब ये शांति की समय चल रहा है कि हमें शांति से परिचय देना चाहिए। आपने देखा जरा सा कुंभ हुआ, छोटी सी जगह, और वहाँ पर 65-70 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। ऐसा कुंभ हुआ, पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई। मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है, लोग कैसे आए और कैसे चले गए। तो अब हम प्रकृति की उन चीज़ों का अनुभूत करना शुरू करें। हम खुद भी भगवत सत्ता में लगे रहें। हमें रामायण का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए। इन ग्रंथों के पाठ करने से भगवत सत्ता क्या होती है इसकी हमें जानकारी हो जाती है और फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भागवत, रामायण और इनके पठन पाठन का विशेष महत्व होता है। तो हम इस प्रकार के पाठ में लगे रहें, पूजा पाठ में लगें। सामने वाला चाहे 10 बार पूजन करे चाहे 25 बार करे, नेगेटिव मानसिकता से पूजन करोगे, पूजन ही तुम्हें नष्ट कर देगी। तो कितनी बार तुम कर लो, चाहे सड़कों पे कर लो चाहे कहीं कर लो, आप ही नष्ट होने वाले हो, क्योंकि उस मानसिकता आपकी ठीक नहीं है। और सर्वे भवन्तु सुखने की बात करोगे तो 1 महीने में 1 बार करोगे तो भी सही होगा, साल में 1 बार करोगे तो भी सही होगा, 12 साल में 1 बार करोगे, डुबकी लगा लोगे तो भी सही होगा। तो अभी जो समय है आपके लिए बहुत शुभ समय है। भगवत का चिंतन करें, इन ग्रंथों का पाठ करें, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। और एक संजय की तरह दृष्टा बन जाएं और बड़ी स्थिति को देखें। अभी तो 2 साल आप आनंद करें, फिर होगा जब देखेंगे, फिर हम भविष्यवाणी अगली करेंगे आपको क्या करना है। तो अभी तो आनंद के क्षण हैं, उनको आप भोगें, आनंद की आपको प्राप्ति होगी। और लड़ने दें 2 लोगों को, आनंद का अनुभव करें। इन्होंने क्या क्या किया है बस आप तो वो देखते रहें, बाकी ठीक है। तो मित्रों, आज मैंने ये षटग्रही योग, कुछ स्थिति नेगेटिव बन रही थी, कुछ लोगों के प्रश्न थे,
उस पर ही मैंने बनाया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।